अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। लास्ट क्लास तक जितना भी पढ़ा है आप लोगों ने, उसमें कोई आप लोगों को इशू है, कोई क्यूरी है? नो मिस। ठीक है, आज आप लोगों का क्विज भी है। हाँ बोलें। मिस मुझे बस ये टू बूलियन वाली बात समझ नहीं आई थी कि 0.02 माइनस 0.1 हो रहा है, तो मतलब वो डायरेक्टली ट्रू कर दे रहा है। वो वाली बात समझ नहीं, बाय डिफॉल्ट ट्रू क्यों कर रहा है वो? क्योंकि जब आप कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यूज माइनस करते हैं और आंसर डेफिनेटली आपका पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ रही है ना। और जब उसको बूलियन में कन्वर्ट कर देते हैं तो बूलियन में आपके पास ना वैल्यू जो है वो ट्रू रह, वो पॉइंट्स में भी कंसिडर नहीं होंगी, ना वो इंटीजर में कंसिडर होंगी। वो डायरेक्टली बूलियन में जब चली जाती हैं तो वो उनको ट्रू या फॉल्स कह देता है। इसलिए बूलियन का मतलब ही यही है, ट्रू या फिर फॉल्स, दोनों में से कोई एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है फिर वो आपके पास ट्रू दे रहा होता है, इस वजह से वो खाली ट्रू ही जा रही होती है। वो माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, इससे कोई कंसर्न नहीं होता। ओके मिस, थैंक यू। ठीक है, अच्छा जी, अटेंडेंस कॉल कर लें सबसे पहले एंड देन फिर आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। उजैन आतिफ, प्रेजेंट। अब्दुल सुभान, प्रेजेंट। ठीक है, मुश्तबा, यस मिस। ठीक है, नेक्स्ट है मुजम्मिल महमूद, प्रेजेंट मिस। ठीक है, हाफिज बिलाल, मुजम्मिल अयूब, प्रेजेंट। ठीक है, जयान, अनस, प्रेजेंट मिस। रिफत, प्रेजेंट मिस। ठीक है, उमर, जी मिस। ठीक है, अहमद, हमजा फिरोज, प्रेजेंट मिस। सैयद हसन जैदी, प्रेजेंट मिस। अरीशा वसीम, असरा, प्रेजेंट मिस। प्रेजेंट मिस। प्रेजेंट मिस। मिस अरीशा वसीम प्रेजेंट। ठीक है, मुनीब खान, प्रेजेंट मिस। उबैदुर रहमान, प्रेजेंट। साद, जैनुल हक, शहरोज, महाद अली, फर्रुख, शहरियार, प्रेजेंट मिस। फायजा, प्रेजेंट मिस। अवेस, प्रेजेंट टीचर। ठीक है, अब्दुल हसन, अली असद सिद्दीकी, राहत, प्रेजेंट। मुस्तफ़ा, प्रेजेंट। वली हसन। प्रेजेंट। वली आपका मसला सॉर्ट आउट हो गया? यस मैम, मेरा ये सीन है, 2 क्लासें मेरी यहाँ है, 2 वहाँ हैं। हाँ, तो फिर आपकी परमानेंट क्लास कौन सी है, ये वाली है वो वाली? ये लैब किया है। लैब की यहाँ पे होगी, और उस वाली है जो आपकी फ्राइडे वाली लैब है, आप उसमें अब नहीं होंगे ना? यस मैम। ठीक है, किसी की अटेंडेंस रह गई है? ये सबकी हो चुकी है, किसी का नाम कॉल आउट ना हुआ हो? मैम हाफिज बिलाल अल्ताफ। लगा दिए, ठीक है। और कोई स्टूडेंट रहता है जिसका नाम कॉल आउट ना हुआ हो? ठीक है, एब्सेंट का आप नाम कॉल कर दें। चलिए ठीक है, मैं कर देती हूँ। अहमद, सैयद अहमद एब्सेंट हैं, और जैनुल हक, और असद अली, अली असद, ये 3 स्टूडेंट्स हैं जो सब एब्सेंट हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मिस मैं प्रेजेंट हूँ जैनुल हक। अच्छा जी,
फिर जहन आते बोली क्यों नहीं थी अपनी अटेंडेंस? मिस वो माइक का इशू हो गया था, मुझे अभी पता चला मुझे कि मेरी आवाज नहीं आ रही थी आपको। ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से आज हमने लास्ट टाइम आपके पास लूप स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। हमने फॉर लूप का स्क्रीन सेंटेक्स, शेयर नहीं हो रही। आपके पास अभी कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है? लैब 7 बस वाइड स्क्रीन। वाइट स्क्रीन क्यों आ रही है? अब सही है? क्लियर है। सही है मिस। सही आ रही है। अब सही आ रही है। चलें, लैब 7 में हमारे पास था आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर आपके पास लूप आ रहे थे। लूप की हमने टाइप की थी और ये डिस्कस किया था कि आपके पास रिपीटेशन किसी भी चीज़ की करनी हो, रिपीटेटिवली कोई भी काम परफॉर्म करना हो, देन फिर हम उसके लिए लूप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। लूप भी आपके पास मल्टीपल टाइप के थे। हम देखा था कि हमारे पास 4 टाइप के लूप्स यहाँ पे डिस्कस हो रहे थे, फॉर, वाइल, डू वाइल एंड फॉर ईच लूप, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लूप की डेफिनेशन भी थी जो हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ी डिस्कस की थी कि आपके पास रिपीटेटिवली किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना हो अंटिल दी सर्टेन कंडीशन इज मैट, ठीक है। तो अगर जब तक कंडीशन मीट नहीं कर जाती या फिर आपके पास वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर जाती तब तक आपने अपने पास कंडीशंस को रन करते रहना है, ठीक है। तो ये काम हमने कहा था आइटरेटिव लूप के अंदर। सबसे पहला लूप का सिंटैक्स जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो था फॉर लूप। फॉर लूप के सिंटैक्स के अंदर कुछ चीज़ें थी, फॉर एग्जांपल इनिशियलाइजर था, कंडीशन, आइटरेटर एंड देन फिर उसके बॉडी के अंदर हम स्टेटमेंट्स को पास कर रहे होते थे, ठीक है। अगर हम इनिशियलाइजर की बात कर रहे थे तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे कोई वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा होता था, देन हमारे पास कंडीशन आती थी और लास्ट में हम अपना आइटरेटर। आइटरेटर का मतलब क्या है कि आप एक ही नंबर प्लस कर सकते हैं, 2 नंबर आइटरेट में डाल सकते हैं, 3 नंबर आइटरेशन में अपनी डाल सकते हैं। लास्ट टाइम तक हमने कहाँ तक एग्जाम्पल्स कर ली थी? ये वाली एग्जाम्पल्स क्लियर थी या दोबारा परफॉर्म करनी है? मैम क्लियर थी। ठीक है, और सबको भी क्लियर थी? कोई है जिसका ना हुआ हो? मिस एक दफा करवाते हैं, समझा देते चलें हैं। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं आज की लैब को यहीं से ही। देखें, हमने सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखी थी जिसके अंदर मुझे pf कीट का नाम 10 टाइम्स प्रिंट करना है, ठीक है। इट मीन्स के है या तो मैं 10 दफ़ा कंसोल डॉट राइट लाइन लिख दूँ या अगर मुझे 20 दफ़ा प्रिंट हुआ नाम चाहिए तो मैं 20 दफ़ा कंसोल डॉट राइट लाइन को कॉपी पेस्ट कर दूँ, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है। ये तरीका तब तक वैलिड है और तब तक ठीक भी है जब तक आपके पास बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ लाइंस का कोड हो या स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा हो। बट अगर मेरे पास डेटा 100 या फिर 500 या फिर थाउजेंड्स में चला जाएगा तो फिर आप ये लाइंस तो कॉपी नहीं कर सकते। डेफिनेटली यू हैव टू मेक सम लॉजिक और यू हैव टू मेक सम कंडीशंस ताकि आपके पास यहाँ पे ये pf की जो है वो कम से कम लाइंस ऑफ कोड में मेरा काम हो और जो 1000 टाइम है या 500 या 200 टाइम्स है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हुआ आ जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए, इस कंडीशन को मीट करवाने के लिए हम अपने पास जो है लूप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास लूप है यहाँ पे फॉर लूप है जिसके अंदर हमने एक कंडीशन पास की हुई है आई की 0। आई का लूप हमने रन किया है 10 तक, लेस दैन इक्वल टू 10। इट मीन्स के 0 से मेरा लूप चलना स्टार्ट होगा और कब तक चलता रहेगा जब तक मेरे पास 10 ना आ जाए और फिर आखिर में हमने आई के अंदर प्लस एक नंबर का ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन की कंडीशन प्रिंट करवाई pf कीट के लिए, ठीक है। अच्छा, इस एग्जाम्पल को रन करने से पहले आपके अपने पास ना विजुअल स्टूडियो ऑन कर लें, ठीक है। कंसोल एप्लीकेशन एक डिज़ाइन कर लें यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आके आपके पास लैब 7 है आज। अच्छा जी, आप लोग अपने पास ऑन कर लें विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद लेट्स सपोज
मुझे यहाँ पे एक लूप लगाना है अपने पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा फॉर। अच्छा, फॉर लिखने के बाद अगर आप डबल टैप कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट उसका पूरा सिंटैक्स स्ट्रक्चर बना हुआ आपके सामने आ जाएगा। यू डोंट नीड टू राइट एवरीथिंग हियर। आई बाय डिफॉल्ट वेरिएबल है, आप चाहें तो इस वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जे कर दूँ, ठीक है। तो हर जगह अब मुझे यहाँ पे जे ऑटोमेटिकली हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा। नज़र आ रहा है कि आपने यहाँ पे खाली जे लिखा तो सारे वेरिएबल्स जो थे वो जे से खुद ब खुद चेंज हो गए। अगर दोबारा आई लिखना है तो हम दोबारा आई भी लिख सकते हैं। जी, ये डबल टैप मैं कर रहा हूँ तो ये आ नहीं रहा है जो आप कह रही है। क्यों? आपने फॉर लिखा था? जी लिख दिया। अच्छा, अपनी जरा फॉर स्क्रीन के बाद दिखाइए। हो गया मिस, हो गया हो गया हो गया हुआ? हो गया, थैंक यू ठीक जी। है, 1-2 सेकेंड्स का वेट होता है, उसके बाद वो खुद ब खुद ही उठा लेता है सिंटैक्स, ठीक है। ओके यहाँ पे आपके पास आई का लूप जो है बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है। ज़रूरी नहीं हमेशा 0 से चले, हम 1 से भी चला सकते हैं, 2 से भी चला सकते हैं। इट्स अप टू मी कि मुझे अपनी स्टार्टिंग कंडीशन कहाँ से देनी है। आई लेस देन इक्वल टू, हमने इसको कह दिया लेंथ। लेंथ ये एक आपके पास इंडिकेट कर रहा है कि आपने लेंथ क्या देनी है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर मुझे 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है कोई भी चीज़, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख देंगे, 10। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे जो भी आउटपुट होगा या जो भी स्क्रीन पे चीज़ प्रिंट होके आ रही होगी वो आ जाएगी 10 टाइम्स। यहाँ पे आपके पास कंसोल डॉट राइट लाइन हम इसकी बॉडी के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम बॉडी के अंदर जो भी काम लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली 0 to 10 इट मीन से कितने टाइम्स होता है, 11 टाइम्स, ठीक है। आपके पास जो है वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये 11 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने 0 से अपनी कंडीशन को स्टार्ट किया हुआ है। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे ना डिफाइन करती और कंडीशन के बाहर लिखती तो डेफिनेटली वो 1 टाइम प्रिंट होती, एक ही बार प्रिंट करता अगर कोई चीज़ लूप के बाहर होगी, ठीक है। वो बार बार वो कंडीशन का मेरी पार्ट नहीं, कंडीशन का पार्ट से वो चीज़ होंगी जो इसके लूप के अंदर मेरे पास यहाँ पे आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यस मिस, क्लियर है। ठीक है। इसको आपने रिमूव कर दिया एंड देन दोबारा से कंसोल डॉट रीड की आप यहाँ पे लगा दें ताकि आपकी आउटपुट स्क्रीन होल्ड हो। ठीक है, एंड देन टर्मिनेटर रन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पीएफ की 10 टाइम्स या 11 टाइम्स जितना भी आपने प्रिंट करवाया हुआ होगा यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। कितने टाइम्स आ रहा है? 11 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि आपने 0 से स्टार्ट किया हुआ है। 0 स्टार्ट किया ना। बिल्कुल। अब अगर मुझे यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना था कि लेट सपोज मुझे कोई नाम प्रिंट नहीं करना, मुझे 0 से लेके 10 तक जितना मेरा लूप चल रहा है उतनी ही काउंटिंग प्रिंट करनी है, ठीक है। काउंटिंग लेट सपोज 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं हम 0 से प्रिंट कर दें, 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1 से स्टार्ट कर दें। तो वो किस तरीके से होगी, यहाँ पे आके हमने लिखा था कंसोल डॉट राइट लाइन काउंटिंग। देखें यहाँ पे जो है ना आई का वेरिएबल बार बार एक एक नंबर को प्लस करता जा रहा है, इट मीन्स कि ऑटोमेटिकली काउंट कर रहा होगा। एक 0 हुई, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई। तो यहाँ पे अगर मैं लेट सपोज आई को ही प्रिंट कर लूँ डायरेक्टली तो हमारे पास देख रहे हैं काउंटिंग आ रही है 0 to 10। ये कैसे हो रहा है? ये आपके पास लेट सपोज हमारे पास कंडीशन क्या थी लूप की, फॉर के अंदर हमने लिखा था आई इक्वल टू 0 और आई जो था वो लेस देन इक्वल टू 10 था और हमने यहाँ पे कहा था आई को प्लस प्लस, ठीक है। जब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन रन होगी तो आई की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास 0 होगी, ठीक है। और आई की वैल्यू चेक करेगी कि मेरे पास 0 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन क्या हो रही मेरी ट्रू। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ वो आ जाएगा मेरे पास सबसे पहले PAF कीट, ठीक है। इसने 1 टाइम प्रिंट कर दिया। अगेन सेम यही वाला काम दोबारा चेक होगा, बट अब क्या होगा आई के अंदर प्लस प्लस हो गया है, ठीक है। अब आई में एक वैल्यू क्या होगी यहाँ से प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू 1। क्या 1 जो है लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू, तो फिर प्रिंट हो गया। अगेन आई में प्लस प्लस हुआ और आई की वैल्यू अब क्या होगी यहाँ पे 2। क्या 2 मेरे पास ग्रेटर देन 10 है, यस, कंडीशन ट्रू, एक और बार प्रिंट। ये चीज़ समझ आ रही है ना? यस मिस।
ठीक है, इसी तरह आपके पास सो ऑन ये वैल्यूज चलती रहेंगी। कब तक चलती रहेंगी? जब तक आपके पास कंडीशन जो है वो फॉल्स ना हो फॉल्स जाए। ना हो जाए। ठीक है, तो लेट्स सपोज कंडीशन कब फॉल्स होगी अनस? जब वो 10 से बड़ा हो जाएगा, जब फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस यहाँ पे मेरे पास आई की वैल्यू जो है हो चुकी है प्लस प्लस के बाद 11। क्या 11 लेस देन है 10 के? नो, यहाँ पर फॉल्स फॉल्स हो और जाएगी, ये चीज़ यहाँ पे लूप प्रिंट ब्रेक हो नहीं जाएगा। होगी और लूप मेरा ख़त्म हो जाएगा और लूप से वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके जी। पास एक छोटी सी फॉर लूप की आइट्रेशन है। जो पेपर वर्क होता है ना, आप लोग अगर कोई सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स मिलेंगी करने तो उसका पेपर वर्क कहा जाएगा करने, तो इस तरह से उसका पेपर वर्क होगा। आइट्रेशंस रन करना से कहते हैं। ठीक है, आइट्रेशंस चला के देखेंगे, फर्स्ट आइट्रेशन, ये सेकेंड आइट्रेशन, ये थर्ड आइट्रेशन, ये फोर्थ एंड देन सो ऑन, जितनी भी आइट्रेशंस आपको बोली जाएंगी। ठीक है, इसमें कोई मिस कंफ्यूजन जब ये है? पेपर वर्क होगा, हाँ मिस जी जी। जब ये पेपर वर्क होगा इस तरह, ये हमें 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा ये पेपर वर्क पे? नहीं, आप 2 to 3 टाइम्स लिख दें, फिर डॉट उसके डॉट बाद कर दें। डॉट डॉट्स। हाँ, और लास्ट कंडीशन जहाँ पे ट्रू या फॉल्स हो रही है आप वो दिखा दें। सिर्फ पूरा लिखने की इतना ओके नीड नहीं है, बट आपको ओके आना चाहिए कि पेपर वर्क कैसे होता है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरा लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि किस तरह से आपके पास ये काउंटिंग प्रिंट होके हमारे पास आई थी। सेकेंडली, लेट्स सपोज के अब हमें यहाँ पे अपने पास मैनुअल पे आना है। ये दोनों एग्जाम्पल्स हमने लास्ट टाइम अपने पास परफॉर्म की थी कि अगर आपको नंबर प्रिंट करने हो तो कैसे होंगे, और अगर मुझे अपने पास कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना हो 10 टाइम्स तो कैसे होगा। फिर हमने इसका एक छोटा सा फ्लो डायग्राम देखी थी कि सबसे पहले आपके पास इनिशियलाइजेशन हो रही है i इक्वल टू 0 से, कंडीशन चेक हुई कि i लेस देन इक्वल टू 10 है। इफ़ कंडीशन इज ट्रू तो फिर क्या होगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की तरफ जाएगा, जो कोड ब्लॉक जहाँ पे हमने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा था वहाँ पे आएगा। इंक्रीमेंट हुआ नेक्स्ट कंडीशन से एंड देन दोबारा कंडीशन चेक हुई, ट्रू हो रही तो नीचे आ जाएगा। इन केस अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास क्या होगा, पूरा लूप ब्रेक हो जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कंडीशंस का फ्लो चार्ट बना हुआ है। हो सकता है पेपर में या क्विज के अंदर आप लोग ऐसा भी कोई आ जाए सिनेरियो जिसमें आपको कहा जाए कि फॉर लूप का जो है आपने फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से एक फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें ना कोई इनिशियलाइजेशन की ना कंडीशन की या कोई भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि क्विज में ऐसा, अभी तो खैर नहीं होगा क्विज में आज के, ऐसा कुछ आगे आने वाले क्विज के लिए बोल रही हूँ मैं, कि लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है और उस कोड का आपको फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो इस टाइप की कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे आपके पास 7.3 आ जाता है एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने देखा था कि आपके पास यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे 2 इनिशियलाइजेशन हो रही हैं, i लेस देन 10, i प्लस प्लस एंड j इक्वल टू i। ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट है, शायद हमने ये एग्जाम्पल भी लास्ट टाइम डिस्कस करी थी। इसमें i की भी वैल्यू 1 है, j की भी वैल्यू 1 है। i की कंडीशन चेक हो रही है कि क्या i लेस देन 10 है या नहीं है। ठीक है, सेकेंडली आई में हमने प्लस प्लस किया हुआ है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। दूसरा क्या है, जे इक्वल टू आई, इट मीन्स के जो भी वैल्यू आई में आ रही होगी वही वैल्यू सेम जे के पास भी आ जाएगी, क्योंकि जो भी आई की वैल्यू रख रहे हैं हम वही वैल्यू जे को भी दे रहे हैं। इन केस अगर आई 1 है तो मेरे पास लास्ट कंडीशन में जे की वैल्यू भी क्या हो रही होगी, 1। इन केस आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू 2 हो गई तो जे की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। आई में दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 3 और जे की भी वैल्यू 3। ठीक है, तो ये सो ऑन। अनस कब तक चलता रहेगा? जब तक आई फॉल्स हो जाएगा तो जे भी आई फॉल्स कब हो फॉल्स जाएगा। होगा? आई 10 पे फॉल्स हो जाएगा। आई 10 पे Less फॉल्स हो than जाएगा। 10. इट मीन्स जिस के 9 है गुड, आई की कंडीशन कहाँ तक चलेगी, Less than 9 10. तक। लेस 9 देन तक 10, क्योंकि आपके पास जो है यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ, तो हमेशा जी। कंडीशन जो है आपकी इक्वल टू से पहले, इट मीन्स दैट 9 तक चलेगी। अगर ग्रेटर देन होता तो फिर वो 10 तक चलता, या फिर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो डिपेंड करता। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो ये 10 तक नहीं जाएगा, सिर्फ 9 पे आके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे 9 तक क्यों चला, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। इस कंडीशन को अगर मुझे लेट सपोज रन करना है तो ये कैसे आउटपुट शो करेगी हमारा, इसको भी देख लेते हैं। विजुअल स्टूडियो पे आ जाए।
अच्छा जी, इसी कोड के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, इसी कोड में चेंजेस कर लें। कोड सेफ रख के नया लूप लगाना है, पीछे नया लूप भी लगाया जा सकता है। फॉर i इक्वल टू 1, ठीक है, कॉमा, यहीं पे हमने j को भी डिक्लेयर कर दिया, j इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसा ही है, j इक्वल टू 0 भी किया जा सकता है, जितना भी एज पर द कंडीशन। 1 दोनों है, हमने 1 ही रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास था i लेस देन 10, i के अंदर हमेशा क्या हो रहा है, प्लस प्लस। अगेन मैंने यहाँ पे एक कॉमा लगाया, टर्मिनेटर नहीं है, ये कॉमा है, ठीक है। और हमने कह दिया j इक्वल टू i, यानी कि i की जो भी वैल्यू है वो कहाँ पे होल्ड हो जाए, j के अंदर। नाउ कंसोल डॉट राइट लाइन पे आते हैं और यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने i की वैल्यू प्रिंट की। अच्छा, मैं इस तरह से लिख देती हूँ एक मैसेज के साथ, द वैल्यू ऑफ i इज, ताकि जब हमारे पास आउटपुट आ रहा हो तो पता चले कि कहाँ पे i की वैल्यू है और कहाँ पे j की वैल्यू है, ठीक है। कॉन्केटिनेट कर लिया हमने अपना वेरिएबल i का। एंड अगेन एक और मैसेज मैंने यहाँ पे लिखा है कि द वैल्यू ऑफ j इज, एंड देन यहाँ पे आगे कॉन्केटिनेट कर लेंगे अपना j का वैल्यू, एंड दैट्स इट। अगेन इसको रन करते हैं। The value of I is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The value of J is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको ना यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं। अब सही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास नजर आ रही है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो वैल्यू i की प्रिंट हुई, सेम वही वैल्यू हमने j के अंदर भी होल्ड करवाई थी। तो जो i की वैल्यू बनती जाएगी वही वैल्यू j के लिए भी हमारे पास बनती जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ये चीज समझ में आई कि i की वैल्यू कैसे होल्ड हो रही है, j की वैल्यू कैसे जा रही है? यस मिस। यस मिस। मुस्तफा क्लियर है? यस मिस। ठीक है, मुस्तफा की अटेंडेंस हो चुकी है? जी जी। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद, अच्छा ये वाला एग्जाम्पल भी आप लोग कर लें, पहले यहाँ तक कर लें, एंड देन फिर हमारे पास हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना और एग्जाम्पल के साथ। यहाँ से क्विज कब होगी? क्विज आपकी आज ही होगी। ये मतलब एंड की टाइम पे होगी? क्लास टाइमिंग में किसी भी टाइम में अनाउंस कर दूंगी कि आपका क्विज है 10 मिनट्स का, सिर्फ जी, जी, 10 सर। मिनट्स का ही होगा, ठीक है। LMS पे क्विज अपलोड होगा, 10 मिनट्स के लिए आपने क्विज को सॉल्व करना होगा, ठीक है। पेपर पे करना होगा सॉल्व, पेपर पे कर लें। वर्ड की फाइल पे करना है, वर्ड की फाइल पे करके सबमिट कर देंगे, आपकी मर्जी है। इसमें कोई प्रोग्राम है या अपलोड भी करने नहीं करना होगा? कोड नहीं करना, ना कोई डेफिनेशन। इस कोड का आउटपुट भी सेंड करना होगा? देखें, क्विज में आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि इस टाइप के हों कि आउटपुट लिखे हुए हों या कोड लिखा हुआ हो, और बस आपको सिर्फ डिसाइड करना हो कि आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अगर कोड लिखा हुआ हो और ऑप्शंस गिवन हो, ठीक है, कि ये कोड है, इसके नीचे 4 ऑप्शंस है, आपने सिर्फ बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए है, बी है, सी है या डी है, ठीक है। अब वो आंसर आप चाहें तो वर्ड की फाइल में भी लिख के सेंड कर सकते हैं, पेपर पे लिख के भी सेंड कर सकते हैं। ड्राई रन या पूरा सॉल्व मैनुअली नहीं करने की नीड आप लोगों को, ठीक है, कि पूरा पूरा कोड बना के लिख रहे हैं, इस टाइप का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट टू द पॉइंट आउटपुट लिखना है। MCQs होंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसके ऑप्शंस अवेलेबल ना हो, ठीक है। थ्योरी में से कुछ नहीं होगा, थ्योरेटिकल कोई भी चीज़ नहीं होगी, डेफिनेशंस वगैरह नहीं होगी, ठीक है। ठीक है मिस। 10 मिनट्स का होगा, विद इन 10 मिनट्स ही आपने सबमिट करना है। अगर सबमिशन 1 मिनट भी ऊपर हुई तो डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग होगी। PDF में अपलोड करना है ना? मिस PDF में? PDF में कर मिस, दें, कितने वर्ड में question कर हो गए? दें। 6 सॉरी 6 है। 6 क्वेश्चन 10 मिनट्स? MCQ सर। जी MCQ। अच्छा MCQ से, फिर ठीक है। ठीक है, यहाँ तक एग्जाम्पल्स हो गई आप लोगों की? यस मिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सबकी हो चुकी हैं, सिर्फ 1-2 की हुई हैं? मिस हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आती है 7.4, ठीक है। 7.4 के अंदर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमें 2 नंबर जो हैं यूजर से लेने हैं, ठीक है। आज 2 नंबर फ्रॉम यूजर, इट मीन्स दैट वी आर टेकिंग 2 इनपुट फ्रॉम यूजर, द स्टार्टिंग एंड द एंड रेंज ऑफ अ न्यूमेरिक बाउंड्री, ठीक है, एंड प्रिंट ऑल न्यूमेरिक दैट एग्जिस्ट विद इन रेंज, ठीक है।
करना क्या है, हमें यहाँ पे यूजर 2 इनपुट लेने होंगे, एक स्टार्टिंग का नंबर और एक एंडिंग का नंबर। देखें कंडीशंस जब हम अपने फॉर लूप यहाँ पे बना रहे थे ना, तो ये मेरे पास जो सबसे पहले मिस एक दफा रिपीट करिए जो आपने बताई, वो आवाज कट हो गई थी नेट इशू की वजह से। हमें करना क्या है, 7.4 एग्जाम्पल के अंदर 2 इनपुट लेने हैं यूजर से, ठीक है। फर्स्ट वन क्या होगा, हमारे पास एक स्टार्टिंग का नंबर और एंडिंग का नंबर, ठीक है। स्टार्टिंग रेंज लेनी है और एंडिंग रेंज लेनी है। 2 यूजर से न्यूमेरिक वाइज हम लिखते हैं ना, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, इसी तरह से 2 इनपुट लेने हैं। 2 इनपुट लेने के बाद यूजर जो भी रेंज बता रहा है अपनी, लेट सपोज मैंने कहा कि मेरे पास जो रेंज है ना वो 12 से स्टार्ट होनी चाहिए और 22 तक की मेरी रेंज है, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमारे पास क्या आ गया, नंबर 12 आ गया। इट मीन्स कि मेरा जो लूप चलना स्टार्ट होगा वो 12 से होगा, और जो एंडिंग रेंज है, लेट सपोज यूजर ने 22 डाल दी है, ठीक है। इन 2 फील्ड्स के अंदर यहाँ पे मैंने 12 लिखा हुआ होगा और नीचे मैं डाल दूंगी 22। अब जब मैं लूप चलाऊंगी अपना, तो लूप कहाँ से चलना शुरू होगा मेरा, आई इक्वल टू स्टार्ट। इट मीन्स के स्टार्ट में क्या वैल्यू होल्ड हुई हुई है मेरे पास, 12। एंड रेंज क्या होगी मेरे पास, 22। इट मीन्स के यहाँ पे जो एंडिंग पॉइंट होगा वो आगे पास 22 होगा। तो 0 से लेके अब 10 तक या 1 से लेके 10 तक प्रिंट नहीं होगी। जो भी नंबर यूजर स्टार्टिंग बताएगा मेरा लूप वहां से चलना स्टार्ट होगा, और जो भी नंबर एंडिंग बताएगा यूजर मेरा लूप वहां पे एंड होगा। और हमेशा वैसे ही आप एक एक नंबर का इंक्रीमेंट करते रहेंगे और आई की वैल्यू को हम प्रिंट करवा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये बात समझ में आती है कि स्टार्टिंग रेंज क्या है, एंडिंग रेंज क्या है। स्टार्टिंग रेंज आपकी जिस तरह से आपने यहाँ पे आके इसको क्लियर करें और अपने VS पे आए, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज बताई थी। लेट सपोज के मेरे पास 0 है, ठीक है। तो अब मेरे पास स्टार्टिंग रेंज मैं खुद डिफाइन नहीं करूँगी, स्टार्टिंग रेंज हमें यूजर डिफाइन करेगा। एंडिंग रेंज क्या होती है, ये 10, आई लेस देन इक्वल टू हम 10 लिखते हैं, दिस इज माई एंडिंग रेंज कि मेरा लूप यहाँ पे एंड होना चाहिए। अब ये एंड वाली रेंज भी मुझे कौन बताएगा, यूजर, ठीक है। दोनों रेंजेस हमारे पास जो आ रही होंगी वो यूजर की तरफ से आ रही होंगी, हमारा खुद का कोई हार्ड कोडेड यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन नहीं हो रही होंगी, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले आप यूजर से ना 2 अपने पास नंबर को इनपुट लेंगे। बहुत इजी कोड है, इसमें कोई भी इतनी मुश्किल चीज नहीं है। इसको भी आप कमेंट कर दें। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपने एक console.writeline का मैसेज बनाना है, ठीक है। और इसमें लिखना है आपने एंटर स्टार्टिंग रेंज या स्टार्ट रेंज, इस टाइप का कोई भी मैसेज, या एंटर फर्स्ट नंबर लिखना है। और यहाँ पे आके आपने केल बना लिया S के नाम से, जिसके अंदर हमने इसको कन्वर्ट भी कर लिया int.parse में। और यहाँ पे आके टर्मिनेटर, और इसमें आने के बाद सिंपली हमें लिखना है console.readline एंड देन दिस। ये 2 आपके पास आ गई वैल्यूज इस तरह से, ठीक है। एक आपके पास स्टार्टिंग रेंज आ गई, एक आपके पास यहाँ पे एंडिंग रेंज आ गई, ठीक है। ये 2 रेंज हमारे पास आ चुकी हैं। नाउ यहाँ पे आने के बाद अब आपने क्या करना होगा, फॉर का लूप लगाना है। फॉर आई इक्वल टू अब 0 नहीं होगा, आई इक्वल टू क्या होगा, S के स्टार्ट रेंज जो भी मेरे पास यूजर ने डिफाइन की है, और आई लेस देन इक्वल टू हम एंडिंग रेंज यहाँ पे E के नाम से डिफाइन किया था वेरिएबल, उसने डिफाइन कर देंगे। console.writeline में आके हम सिंपल I की वैल्यू प्रिंट करते रहेंगे कि जो भी यूजर ने I की वैल्यू स्टार्ट की है वहां से लेके वैल्यू प्रिंट हो, और जो भी मेरे पास एंडिंग रेंज है जहाँ तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो प्रिंट हो। दैट्स इट। एंटर स्टार्ट रेंज, लेट सपोज के मैंने कह दिया कि मेरे पास जो लूप स्टार्ट होगा वो होगा 50 से और लूप एंड होगा 100 पे। ये देखें ये पूरी कंडीशंस चलती हुई आ रही है, 50 to 100 प्रिंट होना स्टार्ट होगी वैल्यू सारी मेरी। अब अगर ये वैल्यूज एक ही लाइन में प्रिंट करनी है, एक साथ प्रिंट करनी है, तो console.writeline को हटा देंगे और यहीं पे थोड़ा सा स्पेस देने के लिए हम इस तरह से बना देंगे ताकि मेरे पास ना इन लाइन आउटपुट आता रहे एक ही लाइन में। स्टार्ट प्रिंट लेट सपोज 20 है, एंडिंग रेंज 40 है, इस तरह से, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से हमें रेंज अपनी बनानी है। फिर ये लाइन कैसे आया यूं इधर से इधर तक, देखें वर्टिकल में, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल देखिए हॉरिजॉन्टल आने का तरीका क्या है कि आपने पास ना यहाँ पे console.writeline लिखा हुआ था होता है ना आपके पास,
राइट लिख दिया, लाइन हटा दिया, ठीक है। लाइन से आगे बस न्यू लाइन पे आ रहा होता है, और स्पेस के लिए मैंने यहाँ पे स्पेस के लिए कर दिया कॉन्केटेनेट, ठीक है। मैं समझ गया। सही है, ये आपके पास परफॉर्म कर लीजिए। हो गया मिस। डन मिस। हो गया मिस। बाकी सब कभी हो गया? नहीं मैम, 2 मिनट वेट कर। यस मिस हो गया। जी मिस हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे वापस आते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 7 पॉइंट। टीचर जी टीचर आप क्विज कब तक लेंगे टीचर? मिस वो एक्चुअली मिस जाना है, वो टाइम नहीं है टीचर। वो असल में रिलेटिव की टीचर कोई कजन है, वहाँ पे डेथ हो गई है टीचर, वहाँ पे नमाज जनाजा पे जाना है, तो टीचर आधा घंटा है मेरे पास। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नल्लाई वन नल्लाई राजा। एक काम करते हैं, आपका क्विज हम स्टार्ट कर देते हैं 10:15 पे, ठीक है, और 10:25 तक आपका क्विज एंड कर लेते हैं पहले, ठीक है। और 125 उसके बाद इस रात में 115 115 मेरे ख्याल से। हाँ 115 सॉरी, हाँ 115 से स्टार्ट करते हैं और एंड कर लेंगे 125 तक, सही है। क्लास एंड होने वाली है वैसे मिस। हाँ तो मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, लिंक सेम ही है आपकी मीटिंग का, ठीक है। मिस या तो क्लास जब स्टार्ट हो जाए वापस से जब कर ले इस तरह। चलो मैं अपलोड या कर देती हूँ क्विज, फिर आप कर लें पहले, आ रहा हूँ। ओके मिस। ठीक है। अभी क्लास में भी आपके पास 2.5 मिनट है, तब तक आप एग्जाम्पल समझ लें। प्रिंट ऑल नंबर्स इन अ यूजर डिफाइंड रेंज विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। हमें अब ऐसे नंबर प्रिंट करने हैं अपने पास, देखें हमने 2 रेंज तो यूजर से इनपुट ली हुई है, स्टार्टिंग और एंडिंग की। अब कंडीशन क्या डालनी है इसमें कि मुझे वो नंबर से प्रिंट हुए हुए चाहिए अपनी रेंज के अंदर जो कि 3 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। जैसे हमने इवन नंबर की रेंज बनाई थी है कि वो नंबर सिर्फ आए हमारे पास जो कि 2 से डिवाइड हो रहे हों, इवन नंबर होते हैं। इसी तरह आप एक कंडीशन ऐसी बनानी है कि वो नंबर्स आए जो 3 से डिवाइड ना हो रहे हों, ठीक है। तो हमने वही वाला काम करना है, आई मॉड्यूलस 3, यानी कि जो भी हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 3 से डिवाइड करने के बाद अगर वो नॉट इक्वल टू 0 होता है तो सिर्फ वो प्रिंट करेंगे। इट मीन्स के नॉट डिविजिबल बाय 3 का मतलब कि डिवाइड नहीं हो रहे। इट मीन्स के अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो नंबर डिवाइड नहीं हुआ है। ऐसा ही ना, लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पे अपने पास लिख दूँ, एक यहीं पे कर लेते हैं, व्हाइट बोर्ड खोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास 3 है और मैंने यहाँ पे लिख दिया है 7, तो डेफिनेटली अब आप क्या करेंगे, इसको 3 प्रिंट हो गई है 6 हो जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बचा है 1। इट मीन्स के मेरे पास 7 जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास प्रिंट क्या हो जाएगी, वैल्यू लेट सपोज 7 है तो 7 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो स्टार्टिंग रेंज होगी, लेट सपोज मैंने कहा कि 0 से लेके 20 तक में जो जितने भी नंबर आ रहे हैं जो डिविजिबल बाय 3 नहीं है, ठीक है, जो डिविजिबल बाय 3 नहीं है वो प्रिंट हो जाए, तो फिर वो सारे नंबर लाइक 0 3 आ जाएगा। लाइक पूरी इवन नंबर की कंडीशन जो है ना 2 4 6 8 10 12 ये सारी कंडीशन वाले नंबर जो है वो सब प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगे मेरे पास। एक क्वेश्चन है जी, मैं हमने इफ क्यों लगाया? इफ के बिना भी तो ये लिख सकते हैं ना? देखें इफ के बिना अगर आप लिखते हैं तो कंडीशन नहीं बनती, वो आपकी स्टेटमेंट बन जाती है। मैं यहाँ पे अपने पास कंडीशन चेक करवा रही हूँ कि अगर लेट सपोज कि मेरे पास ये कंडीशन होगी तो आपको यहाँ पे ये काम करना होगा, अदरवाइज फिर आपके पास जो है फॉल्स नहीं होगी कंडीशन, ठीक है। तो चेक करवाना होगा, अगर मैं इफ नहीं लिखूंगी तो फिर कंडीशन ही बनेगी, ठीक है। इफ लिखेंगे तभी आपके पास जो है ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। Okay, miss. और कोई मिस क्वेश्चन थोड़ा है? समझिए
ये थोड़ा समझ नहीं आया। ठीक है, इसे परफॉर्म करवा दिया फिर आ जाएगा हाँ समझ। हाँ, अभी वीएस पे आ जाए जल्दी से, पहले तो कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन फिर